टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान स्पेशल राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 6, 7 और 8 तारीख को। उसमें मैराथन क्लास चल रही है हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की। पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं 2019-20 का मिश्रण, यानी ज़्यादातर आपको 2020 के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन दोनों को समाहित कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान करंट अफेयर स्पेशल, सितारों में शान वर्दी मेरी जान, इस महाभारत के संग्राम में आपको इससे पहले जो 2 पार्ट दिए थे उसमें इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में 7 थे, लेकिन विद्यार्थियों की मांग के तहत स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स को समर्पित ये चैनल आपके लिए हाजिर है। और इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो जुड़ते ही, और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, क्योंकि आपके लिए ये स्पेशल क्लास राजस्थान के विद्यार्थियों की एक बढ़ती मांग को देते हुए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। और जब भी ये क्लास आती है इससे पहले आप इसका पोस्टर जरूर स्टेटस पे लगाया करो, एक बार इसका लिंक जरूर लगाया करो, ताकि जल्द से जल्द आपके लिए नई से नई वीडियो उपलब्ध करवाती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे पूरे तथ्य के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, 14 जुलाई 2020 को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने, क्योंकि सिर्फ राजस्थान के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 14 जुलाई 2020 को राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 101% उम्मीद इस क्वेश्चन के आने की, गोविंद सिंह डोटासरा। अब पर्दाफाश करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पिछले 6 महीने से इतने चर्चित हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने स्थान किसका लिया? सचिन पायलट का। गोविंद सिंह डोटासरा के पास और पद कौन सा है? हमारे राजस्थान के माध्यमिक व प्राथमिक राज्य शिक्षा मंत्री है। और कहां से विधायक है? तो विधायक की बात करें लक्ष्मणगढ़ सिक्कर से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए याद रह जाएगा। चलते हैं अब आपके लिए नया क्वेश्चन, और यहीं से राजस्थान के युवा कांग्रेस अध्यक्ष, वो तो है या कह सकते हैं सीनियर में, जूनियर में कह सकते हैं, युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? गणेश घोगरा को। किसको? गणेश घोगरा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 जुलाई 2020 को प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तारीख ध्यान रखना, ये तारीख ध्यान रखना। 2 जुलाई, क्या बात कर रहे हैं? 2 जुलाई 2020 को प्रदेश के नए मुख्य सचिव राजीव स्वरूप। और राजीव स्वरूप ने किसका स्थान लिया? भूलोगे नहीं आप, देवेंद्र भूषण गुप्ता का। डीबी गुप्ता जो 2018 में मुख्य सचिव बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट राजीव स्वरूप। अब बात आती है कि ये डीबी गुप्ता अब क्या बन गए? तो डीबी गुप्ता मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त हो गए। क्या हो गए? मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त थे। इससे पहले मुख्यमंत्री के सलाहकार कौन थे भी? तो अरविंद मायाराम और गोविंद शर्मा थे। अब किसको बना दिया? डीबी गुप्ता। नए मुख्य सचिव राजीव स्वरूप। 2 क्वेश्चन क्लियर पूरे तथ्य के साथ। लाइक कर दो फटाफट, फटाफट लाइक कर दो। तीसरा, 3 जुलाई 2020 को जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर तो आईपीएस जोश मोहन। कौन बने हैं? आईपीएस जोश मोहन। बात आती है पुलिस कमिश्नर, हमारे राज्य के कितने शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है? 2। किस किस में? जयपुर में, और दूसरा जोधपुर में। कब से शुरू हुई? 2011 में। जयपुर के पुलिस कमिश्नर कौन है? आनंद श्रीवास्तव। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। चौथा क्वेश्चन, 3 जुलाई 2020 को प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको चर्चित व्यक्ति पर ही बताऊंगा सारे। 3 जुलाई 2020 को प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? प्रवीण गुप्ता। ठीक है, किसको, किसका स्थान लिया है? आनंद कुमार का स्थान लिया है। किसका? आनंद कुमार का। बात आती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो ये है मुख्य राज्य निर्वाचन आयोग कौन के मुख्य आयुक्त कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। याद रह जाएगा। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। और जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी लॉन्च ज्वाइन नहीं की है तो वो अन अकेडमी का ऐप ज्वाइन कर रहे हैं। विपिन कुमार सहारन, जिनकी रैंक आई थी 307 आरपीएससी सेकंड ग्रेड, लगातार संघर्ष से ही सफलता मिलती है। इसके बारे में बताया गया कैसे संघर्ष होता है, तो ज्वाइन जरूर करें। और कल से 26 सितंबर से इस अन अकेडमी के इन प्लेटफॉर्म पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। रीड फर्स्ट लेवल के जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए मॉक टेस्ट उपलब्ध होगा फ्री में। 29 जून 2020 को किस जिला कलेक्टर को प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया? 29 जून 2020 को किस जिला कलेक्टर को प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड? तो संदेश नायक, और संदेश नायक के
संदेश नायक है किस जिले के? चूरू जिले के जिला कलेक्टर। अब इन्हें क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? राजीविका महिला सहायता समूह है एक, राजीविका महिला समय सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के उत्थान और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 25 जून 2020 को राज्य सरकार द्वारा गठित की गई नवीन राज्य नवप्रवर्तन परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? 25 जून 2020 को राजस्थान सरकार द्वारा गठित नवीन राज्य नवप्रवर्तन परिषद के अध्यक्ष मुख्य सचिव। अब मुख्य सचिव जो भी होगा वो होगा, कौन होगा? तो मुख्य सचिव राजीव स्वरूप। अब ये है क्या? तो इसमें क्या है, सरकार की जो नई योजनाएं हैं, कोई विभाग है, उनमें देखा जाएगा कि किस तरह की संतुलन चल रहा है, कौन से विभाग इकट्ठे करने वाले हैं, कौन से विभाग में कौन सी योजना कर रही है, उनके लिए स्पेशल ये एक गठित समिति है। उस समिति का परिषद बनाया गया है, नई परिवर्तन करके परिषद, तो उसके अध्यक्ष बना दिए मुख्य सचिव। 7वां क्वेश्चन देखिए, 19 जून 2020 को राजस्थान में कितनी राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए? तो जो क्वेश्चन ये 2020 के सारे इंपॉर्टेंट। 19 जून 2020 को राजस्थान में कितनी राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए? 3 सीटों के लिए। पता है, 3 सीटों की बात करें, 2 में कांग्रेस जीती और 1 में भाजपा को मिली। अब कांग्रेस के थे केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के यानी भाजपा के थे राजेंद्र गहलोत। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा की सीटें हमारी कितनी है? 10। अभी बीएसटीसी में क्वेश्चन आया था, राजस्थान से संसद में कुल सदस्य कितने चुने जाते हैं? तो 35 चुने जाते हैं, 10 राज्यसभा के और लोकसभा के 25। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 8वां क्वेश्चन देखिए, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने वर्ष 2020-21 के लिए गठित की गई विभिन्न समितियों के तहत जन लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? ठीक है, विधानसभा में जो जन लेखा समिति है उसमें हमेशा विपक्ष का अध्यक्ष होता है, तो विपक्ष का होता है, तो गुलाब चंद कटारिया को बनाया। और गुलाब चंद कटारिया पिछली सरकार में गृह मंत्री थे, और अब की बार ये इस जो 15वीं विधानसभा चल रही है उसमें ये क्या है? विपक्ष के नेता है। और इसका जो कार्यकाल रहेगा इसमें 1 साल का है, तो 3 मार्च 2021 तक टोटल, ठीक है। और बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था, जैसे जनलेखा समिति गुलाबचंद कटारिया, प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष राजेंद्र पारिक, प्राक्कलन समिति कै के दयाराम, राजकीय उपक्रम समिति के हेमाराम चौधरी, नियम समिति के सीपी जोशी, यानी विधानसभा के जो नियम बनाने वाले हैं सीपी जोशी। ये क्वेश्चन आपको पता है कैसे आता है? मिलान चिन्ह से आएगा, क्वेश्चन आएगा तो पक्का यहाँ से ही 3-4 समितियां दे दी और उनका मिलान, उनके सभापति कौन कौन है, ठीक है। आगे के वीडियो में सारे क्लियर कर दूंगा मैं, जितनी भी 20 से 21 सदस्य इसमें चुने गए थे। 7 मार्च 2020 को प्रदेश सरकार ने राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिलिंग का गठन किया गया। इस काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे? 7 मार्च 2020 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया। इस काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। और मैं बता देता हूँ, राजस्थान इकोनॉमिक की बात हुई है, मैंने राजस्थान अर्थव्यवस्था के 5 से 6 वीडियो डाल दिए, कल से आपको वो वापस स्टार्ट कर दूंगा मैं। राजस्थान में बजट 2020-21 के 7 संकल्प, उनका हर एक वीडियो होगा अलग अलग संकल्प का। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के और क्वेश्चन लेके आपको मैं कल से वापस सुबह 10 बजे वीडियो उपलब्ध करवाना शुरू करना, जरूर देखें। तब तक आप 5 से 6 पार्ट मैंने दे दिए, वो देखें, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब ये क्या बात है जी? तो क्या हुआ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होंगे। इसके उपाध्यक्ष ध्यान रखना कौन होंगे? तो अरविंद मायाराम होंगे। अरविंद मायाराम इसके उपाध्यक्ष, और भी इसमें शामिल होंगे। है क्या ये? इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल गठन, इससे क्या है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में सारा जितना सिस्टम है उसको मिलकर बनाया जाएगा। कितनी राजस्व घाटा हुआ है, कितना व्यय हुआ है, किस तरह राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, उससे संबंधित ये एडवाइजरी बनी है। 10 नंबर देखिए, 24 फरवरी 2020 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अंदर है, तो याद रखना डॉक्टर धर्मपाल जारोली। कौन है? डॉक्टर धर्मपाल जारोली। और ये पिछले 2018 अक्टूबर 2018 से पद रिक्त चल रहा था। अब अगले 3 साल के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? डॉक्टर धर्मपाल जारोली।
16 फरवरी 2020 को अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस के आयोजन को संबोधित करने वाली पहली राजस्थानी महिला बनी हैं। तो नाम याद आते रूमा देवी, क्या नाम है। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, तारीख याद रख लेना 16 फरवरी, ठीक है। वैसे 13 फरवरी 2020 को बाड़मेर की रूमा देवी की क्राफ्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया, लेकिन इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस करके नेतृत्व व्याख्यान दिया था वो 16 फरवरी 2020 को दिया था। तो बाड़मेर की रूमा देवी, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड मिल चुका है, बहुत सारे अवार्डों से नवाजी जा चुकी है, बहुत सारे बड़े बड़े संस्थागत सम्मेलन होते हैं वहाँ इनको बुलाया जाता है, तो काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी हैं। 7 फरवरी 2020 को प्रदेश में गठित नए स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के चेयरमैन का मतलब होता है राज्य वन्य जीव मंडल। इसका मतलब क्या होता है, राज्य वन्य जीव मंडल। तो इसके चेयरमैन होंगे खुद सीएम, मुख्यमंत्री, ठीक है। और इसमें 13 सदस्यों को मनोनीत किया गया है, जिनमें 3 तो होंगे, 3 सदस्य गैर सरकारी संस्थाओं से होंगे, 10 सदस्य बतौर कोई पर्यावरणविद होगा, कोई संरक्षणकर्ता, कोई वैज्ञानिक होगा, ठीक है। चेयरमैन और इन सदस्यों का 3 वर्ष का कार्य। क्योंकि क्वेश्चन कैसे आते हैं कि हाल ही में राजस्थान में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया है, तो असत्य बताइए या कौन कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सी, ऐसे आते हैं। तो आ सकता है 7 फरवरी 2020 को गठित हुई, इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री है, इसमें टोटल 13 सदस्य होंगे, 3 गैर सरकारी संस्थाओं के होंगे और 10 पर्यावरणविद होंगे, इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 29 जनवरी 2020 को संविधान की यहाँ पे ध्यान रखना, संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बनाए गए नियमों की समीक्षा के लिए गठित समिति का सभापति। ये क्वेश्चन सारे चर्चित व्यक्ति से चल रहे हैं, ध्यान रखना। गठित यानी संविधान की 10वीं अनुसूची किसके लिए, आपको पता है, दल बदल की नीति है। नियमों की समीक्षा के लिए गठित समिति का सभापति किसे बनाया गया है, तो सीपी जोशी को, ये हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है, उनको बनाया गया है। दिसंबर 2019 में प्रदेश भाजपा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन है, यानी राजस्थान में भाजपा के निर्वाचित अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं, सतीश पूनिया बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो जो मदन लाल सैनी थे उनका निधन होने के बाद इन्हें बनाया गया। अभी हाल ही में इनके क्या है, 1 वर्ष पूरा हुआ है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। दिसंबर 2019 में प्रदेश भाजपा के निर्वाचित, यहाँ पे 1 वर्ष होने का मतलब इन्हें सितंबर में घोषित कर दिया था, सितंबर में बने थे, लेकिन निर्विरोध चुनाव दोबारा हुए फिर, तो दिसंबर में ये बने। 23 से 27 जनवरी 2019 को आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बातारी फुलवारी के अंग्रेजी अनुवाद का लोकार्पण किया गया। ये पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे पिछले साल कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था विजय दान देथा, उपनाम बिज्जी, राजस्थान का शेक्सपियर। कहाँ, 23 से 27 जनवरी 2019, याद रख लेना, को हुई जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लोकार्पण किया गया था। तो इनकी पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर एक विमोचन हुआ था गुलाब उठारी की पुस्तक थी, कौन सी, विद इन लाइज हारमनी, विद इन लाइज हारमनी, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ 2020 है, 2019 नहीं है, 2020 है, ध्यान रखना। राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसे तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि जो सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो देखता है, शायद ही उसके दिमाग में ये रहेगा कि हमने नहीं पढ़ा। सुबह 7 बजे एनी टाइम आता ही आता है, और संडे के दिन उन 7 दिनों का वीकली टेस्ट होता है। और पूरा जैसे मंथ हो गया, मंथ होते ही आपको पूरे 100 क्वेश्चनों का मंथली वीडियो मिल जाता है। आप हमारे इस नानक क्लासेस चैनल को खोलोगे ना, प्ले लिस्टें जाके देख लेना, पूरे राजस्थान जीके का भंडार पड़ा है, क्विज के माध्यम से करंट अफेयर्स का भंडार पड़ा है, मैराथन क्लासों का भंडार पड़ा है। तो जाके नानक क्लासेज लगा के प्ले लिस्टें देखा को किस किस की बनी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ी है। तो इंद्रजीत मोहंती वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। कितने नंबर के बने हैं, 37वें मुख्य न्यायाधीश। किसका स्थान लिया, ध्यान रखना, रविंद्र भट्ट का स्थान लिया, जस्टिस रविंद्र भट्ट का स्थान लिया, जो अब वर्तमान में कहाँ चले गए हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट के सीनियर जज के पद पर है। और एक और क्वेश्चन आता है, राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत पद कितने न्यायाधीशों की, 50 है। हालांकि 30-32 भरे होते हैं, लेकिन 50 स्वीकृत पद, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और आपसे पूछे कि जो मुख्य न्यायाधीश है
इंद्रजीत मोहंती ने शपथ कब ली थी? क्वेश्चन आ सकता है, गहराई से पूछा जा सकता है। 6 अक्टूबर 2019 को शपथ ली थी। और शपथ किसने दिलाई थी? उस समय हमारे राज्यपाल थे कल्याण सिंह जी। क्वेश्चन आज इंद्रजीत मोहंती ने 37वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई? तो कल्याण सिंह ने। अब आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि कलराज मिश्र ने। ध्यान रखना, कलराज मिश्र बाद में बने थे। नेक्स्ट, कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई थी, कल्याण सिंह ने। 37वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई थी। मैं उल्टा बता दिया आपको। कलराज मिश्र को शपथ दिलाई थी रविंद्र भट्ट ने, क्योंकि राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, तो कलराज मिश्र को तो शपथ राज्यपाल को दिलाई थी रविंद्र भट्ट ने, जबकि इंद्रजीत मोहंती को शपथ कलराज मिश्र ने दिलाई थी। इसके लिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होना पड़ा। 6 अक्टूबर 2019 को। समझ में आ गई बात? प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल। क्योंकि सारी चीजें अब जो मैराथन क्लासेस चल रही है उसमें एक ही क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, छोटे मोटे पुराने सारे। तो वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, और 21वें राज्यपाल बने हैं। इनका ध्यान रखना, इन्हें शपथ 7 सितंबर 2019 को किसने दिलाई थी? तो रविंद्र भट्ट ने दिलाई थी। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने 9 सितंबर 2020 को, साथ नहीं है, 9 सितंबर 2019 को। थोड़ा सा आज क्या पता क्या। अब दोबारा देखो, प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र। कितने नंबर के है? 21वें राज्यपाल है। ठीक है, 9 सितंबर 2019 को उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रविंद्र भट्ट ने इन्हें शपथ दिलाई थी। ठीक है, समझ में आ गई बात? कलराज मिश्र 21वें राज्यपाल बन रहे। किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया कल्याण सिंह का, जो 5 वर्ष पूरा कर चुके हैं। इससे पहले कलराज मिश्र हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कलराज मिश्र हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। और आपको पता है कि कल्याण सिंह ने जो कार्यकाल पूरा किया था वो बहुत बड़ी बात है। 52 वर्षों में पहली बार ये हुआ है कि इन्होंने कार्यकाल पूरा किया है। आज तक स्वाई मान सिंह, गुरमुख निहाल सिंह और डॉक्टर संपूर्णानंद ही ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया 5 वर्ष। उसके बाद में कल्याण सिंह हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त 2019 को सरकार ने राजस्थान फाउंडेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? 9 अगस्त 2019 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान फाउंडेशन का तो धीरज कुमार श्रीवास्तव को। किसको? धीरज कुमार श्रीवास्तव, जो पहले सोनिया गांधी है ना यूपीए चेयरमैन थी, उनके ओएसडी रह चुके हैं। तो इनका कार्यकाल नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में रहेगा। और ये देखिए दूसरा पार्ट आपको मिल चुका है 100 क्वेश्चनों का, उसमें राजस्थान और इंडिया दोनों थे। यहाँ आपको सिर्फ राजस्थान मिल रहा है आज। 1 जुलाई 2019 को राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भूपेंद्र सिंह यादव, यानी भूपेंद्र यादव बने हैं। ध्यान रखना। और ये इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो कपिल गर्ग का स्थान लिया था। इससे पहले डीजीपी कौन थे? कपिल गर्ग। अब बात आती है कि इनका जुलाई 2021 तक वैसे विस्तार कर दिया। किसका? भूपेंद्र यादव का। और सरकार ने इनको पद पर बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब मामला वापस चल रहा है। क्या चल रहा है? अब मेरे को कुछ ही दिनों बाद ऐसा लगता है कि डीजीपी भी बदलेंगे, आरपीएससी अध्यक्ष भी बदलेंगे, 2-3 पद खाली होने वाले हैं। तो देखिए मामला चल रहा है। आपने 2 दिन हो गए, न्यूज़ देखी होगी, गड़बड़ाहट हो रही है, सरकार किसको नियुक्त करती है, क्या होता है। तो वर्तमान में तो भूपेंद्र यादव है। 28 जून 2019 को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। हमारे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बेनीवाल। ये भी काफ़ी चर्चित है, संगीता बेनीवाल को बनाया गया। 3 वर्ष तक आयोग की अध्यक्ष पद पर करेगी। है कहाँ की? जोधपुर की है। कौन है? संगीता बेनीवाल कहाँ की है? जोधपुर की रहने वाली है, और अगले 3 वर्ष तक। अब बात आती है हमारे राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? तो ममता भूपेश। 30 मई 2019 को 17वीं लोकसभा के लिए गठित, किसके लिए? 17वीं लोकसभा के लिए गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान से किन सांसदों को शामिल किया गया है? ठीक है, मंत्री परिषद में। तो हमारे राजस्थान से 3 मंत्री हैं। कौन कौन से? गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी। पूछा जा सकता है इसमें से जो गजेंद्र है, ये राजेंद्र नहीं है, गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत तो है जल संसाधन मंत्री, और जो अर्जुन राम मेघवाल है वो है संसदीय कार्य, भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम राज्य मंत्री, और कैलाश चौधरी है वो कृषि व कल्याण मंत्री है। ध्यान रखना। ठीक है, ये गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो तीनों समझ में आ गए, 3 मंत्री हैं। जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है।
जयपुर में हरिदेव जोशी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आप देखते हो हम करंट अफेयर्स जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों का अतिरिक्त कार्यभार ओम थानवी को दिया जाता है, और पिछले साल ही हरिदेव जोशी पत्रकारिता को स्टार्ट किया है इस विश्वविद्यालय को, भाजपा सरकार में ये बंद था, ठीक है, यानी 2015 से ये बंद था, अब 2019 में इसको दोबारा शुरू कर दिया गया और 3 साल के लिए ओम थानवी रहेंगे, ध्यान रखना। अब बात आती है कि ये है कहाँ पे, तो ये जयपुर के अंदर है। राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद ने सर्वसम्मति से 2019 को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है, यानी राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद है जिन्हें सर्वसम्मति से 19 जून 2019 को लोकसभा का अध्यक्ष, 17वीं लोकसभा चल रही है, उसका अध्यक्ष ओम बिड़ला। पहली बार हमारे राजस्थान से स्वतंत्र रूप से कोई लोकसभा का अध्यक्ष बना है, तो ये बहुत बड़ी बात है, लोकसभा का अध्यक्ष बनना। अब बात आती है लोकसभा की सीटें हमारे राजस्थान में 25 है। लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष कभी अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, वो एक सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है, जिसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है, ठीक है। ये बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 सांसद हमारे चुने जाते हैं यहाँ से, और ओम बिड़ला कहाँ से चुने गए? कोटा बूंदी से। 15वीं विधानसभा में चुनी गई महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? अब विधानसभा कौन से चल रही है? 15वीं। सीटें हमारे पास कितनी है? 200। 200 में से महिला विधायक कितनी बनी? तो 25 बनी, ठीक है। अब बात आती है मत चुनाव कब हुए थे? एक ध्यान रखना, दिसंबर 2018 से जितना ही करंट अफेयर्स बन रहा है ना राजस्थान का, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस में 11 दिसंबर 2018 को मतगणना हुई, किसकी? 15वीं विधानसभा की। सुनते जाना, जो मैं अलग सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उस समय 23 महिलाएं चुनी गई थी, कितनी? 23, क्योंकि 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। रामगढ़ अलवर में आपको पता है बसपा विधायक की मृत्यु के बाद चुनाव नहीं हुए थे। 28 जनवरी 2019 को रामगढ़ अलवर में दोबारा चुनाव हुए थे ना एक सीट पर, उसमें जीती कौन थी? कांग्रेस की साफिया खान जीत गई। कौन है? साफिया खान। कितनी हो गई? 24। फिर क्या हुआ? 21 अक्टूबर 2019 को मंडावा विधानसभा में उपचुनाव हुए। मंडावा विधानसभा में उपचुनाव हुए और कांग्रेस प्रत्याशी रीटा चौधरी जीत गई, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 25 हो गई। याद रखना, मूल जब 199 सीटों पे चुनाव हुए तो 23, फिर एक 200वीं सीट पर हुआ रामगढ़ अलवर में, तो साफिया खान जीत गई 24, और विधानसभा उपचुनाव हुए फिर मंडावा से, तो वहाँ से रीटा चौधरी कांग्रेस की फिर जीत गई, 25 हो गई पूरी। याद आ जाएगी ना अब कितनी है? 25। और हमारे राज्य सरकार का जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, उसमें एक ही मंत्री बनी है, ममता भूपेश, महिला बाल विकास मंत्री। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिन्हें 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष तो सीपी जोशी है। अक्सर आप देखते हो, क्योंकि हमारे देश की एकमात्र विधानसभा है जिसका प्रसारण, विधानसभा सत्र का प्रसारण होता है, वो लाइव होता है, और उसमें आप सीपी जोशी को देखते हो। अब बात आती है कि सीपी जोशी पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और नाथ द्वारा राजसमंद में वहाँ से विधायक है, एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और 15वीं विधानसभा हुई, उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेम स्पीकर बने थे, यानी अस्थायी सदस्य राज्यपाल अध्यक्ष चुनता है, वो बने थे गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने उन्हें शपथ दिलवाई थी, ठीक है। और वर्तमान में विधानसभा में मुख्य सचेतक कौन है? तो महेश जोशी है, जो हवा महल से विधायक है। और उप मुख्य सचेतक कौन है? महेंद्र चौधरी है, जो नावा नागौर से विधायक है। और आपसे पूछे प्रतिपक्ष नेता कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और उप नेता प्रतिपक्ष कौन है? राजेंद्र सिंह राठौड़। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब देखिए 27 नंबर, 21 अक्टूबर 2019 को 15वीं विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुए। कहाँ कहाँ हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं कह रहा हूँ दिसंबर 2018 के बाद का करंट कुछ भी आ सकता है। तो 21 अक्टूबर 2019 को भी बताया था मैंने। उपचुनाव कहाँ हुए? नागौर जिले के खींवसर में और झुंझुनू जिले की मंडावा सीट पर उपचुनाव संपन्न हुए थे ना। अब 2 सीटों पे चुनाव है, खींवसर नागौर में और मंडावा झुंझुनू में, दोनों जगह वे जीते कौन? मंडावा से मैंने बता दिया रीटा चौधरी कांग्रेस की जीती थी, जबकि खींवसर से आरएलपी पार्टी के उम्मीदवार नारायण बेनीवाल बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएलपी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी, जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा चुका है, और ये हनुमान बेनीवाल की बनाई हुई है, जिसका चुनाव बोतल है, ठीक है। और इसकी नागौर खींवसर से ये जीते थे, नारायण बेनीवाल जीते हैं। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के क्वेश्चन दोनों जगह। अब देखो नागौर जिले के खींवसर में उपचुनाव क्यों हुए?
क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो थे खींवसर से विधायक थे, वो सांसद बन गए, और मंडावा सीट से कौन थे, नरेंद्र खिच्चड़, वो भी सांसद बन गए। ठीक है, ये दोनों थे, इसलिए क्या हुआ, इन सीटों पे उपचुनाव हुए। 17 दिसंबर 2018 को श्री अशोक गहलोत के किस क्रमांक के मुख्यमंत्री बने हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कौन से बने हैं? तो 25वें मुख्यमंत्री बने। कौन से? 25वें मुख्यमंत्री हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। कौन मुख्यमंत्री? तीसरी बार बने हैं। कितनी बार? तीसरी बार बने हैं, ये भी याद रख लेना। बीकानेर स्थित प्रदेश के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। ये कल परसों ही मैंने क्वेश्चन बताया था। राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में, पहला कोटा में। इसके कुलपति पहले बने हैं, तो एग्जाम में आ सकता है। कौन? HD चारण बने हैं। कौन? HD चारण बने हैं, और 3 वर्ष के लिए इन्हें चुना गया है। गरीबों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में किस योजना को प्रारंभ कर रही है? ठीक है, अब चर्चित स्थान पे कुछ बात करेंगे। गरीबों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में किस योजना को प्रारंभ कर रही है? कर भी चुकी है, इंदिरा रसोई योजना, इसकी शुरुआत हो चुकी है। 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इसके लिए क्या है, खर्च किए जाएंगे। तो ये याद रखना, पौष्टिक भोजन दिया जाएगा इसके अंदर। और वसुंधरा सरकार ने इससे पहले कौन सी योजना चलाई थी? अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाई थी। अब उसकी जगह इंदिरा रसोई योजना शुरू हो चुकी है। 8 रुपये का खर्च आएगा, एक थाली में 8 रुपये देने होंगे, और जो संस्था इसको बनाएगी उसको सरकार 12 रुपये प्रति थाली उपलब्ध करवाएगी। प्रदेश का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क कहाँ विकसित होगा? प्रदेश का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क कहाँ विकसित होगा? जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में। अब देखो किस किस के सहयोग से बनेगा? राजस्थान सरकार प्लस NTPC, NTPC वो रेलवे नहीं है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सेकी मिलकर राज्य का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा पार्क विकसित करेंगे। इसकी जो क्षमता होगी, इस अल्ट्रा सोलर पार्क की क्षमता होगी 10,000 मेगावाट। 10,000 मेगावाट, हर दिन 2,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा, और इसकी मंजूरी 12 जून 2020 को मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले बड़ला पार्क को विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित कर चुकी है। कौन? मेरकॉम इंडिया संस्था। अब ये जैसलमेर में विकसित होगा तब बड़ा होगा। वर्तमान में कौन सा है? जोधपुर स्थित बड़ला पार्क सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। 3 मार्च 2020 को ऊर्जा मंत्री BD कल्ला द्वारा की गई घोषणा के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित होगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का, तो ये ध्यान रखना, भरतपुर के अंदर स्थापित होगा। कौन? BD कल्ला ऊर्जा मंत्री है हमारे, और बीकानेर से ये विधायक है, और वर्तमान में इन्हें श्री गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले का कांग्रेस प्रभारी बनाया गया, ये भी ध्यान रखना। और इसमें क्या होगा? क्षेत्रीय कार्यालय होगा, और इसमें उद्यमिता, वैज्ञानिक पत्रकारिता, नवाचार और युवा वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए प्रदेश में स्ट्राइड पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। स्ट्राइड का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनर, इंटरप्रेन्योर पुरस्कारों की घोषणा होगी। 33 नंबर, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा कराए गए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स 2020 में जयपुर एयरपोर्ट को स्थान मिला है। विश्व की एयरपोर्ट काउंसिल ने करवाया है, किसमें? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स में जयपुर को 81वां स्थान मिला है। कितना? 81वां। हमारे देश में विश्व में पहला स्थान किसका है? त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है केरल का, उसका 40वां स्थान है। अब ये विश्व की है, तो इसमें विश्व के टोटलों में से देश में 24 एयरपोर्ट शामिल हुए हैं, 24, उसमें से जयपुर का स्थान पूछे तो 15वां है। 7 मार्च 2020 को राज्य विधानसभा में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कमान किसे सौंपने की घोषणा की है? 7 मार्च 2020 को राज्य विधानसभा में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कह सकते हैं DMIC की कमान किसे सौंपने की घोषणा? रिको को। किसको? रिको। तो राज्य सरकार ने DMIC को समाप्त कर दिया और इसका पूरा कामकाज रिको को दे दिया है। ठीक है। उद्योग मंत्री हमारे कौन है? प्रसादी लाल मीणा ने उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान ये बात कही। तो ये ध्यान रखना, रिको इसके लिए अलग अलग ऋण देगा, और जयपुर में बिट्टू बाईपास के पास फिनटेक पार्क विकसित करेगा 40 हेक्टेयर भूमि में। इसके अलावा भूखंड के लिए 1 करोड़ तक का ऋण देगा। तो अब कमान किसको सौंप दी है? रिको को।
राज्य सरकार प्रदेश की किस नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने का प्रयास कर रही है? किसको? पूर्वी नहर परियोजना, यानी अंग्रेजी में कह सकते हैं ईस्टर्न केनाल प्रोजेक्ट को। और इसमें लगभग 13 जिले शामिल हैं। 13 जिले पूर्वी क्षेत्र के हैं सारे, और 5 नदियां शामिल है। कौन कौन सी जुड़ जाएगी वो आपस में? चंबल, कुन्नू, काली सिंध, पार्वती व कूल नदी आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट लगभग 38,000 करोड़ का होगा। अब देखो सरकार ने पत्र भेजा है केंद्र सरकार को, क्या मानती है नहीं मानती पूर्वी नहर परियोजना के लिए। 16 मार्च 2020 को उड़ान योजना के लिए किस राज्य को बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड मिला? 16 मार्च 2020 को उड़ान योजना, उड़ान यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना है, उड़े देश का हर नागरिक योजना के तहत बेस्ट प्रोएक्टिव अवार्ड मिला है हमारे राजस्थान। बड़ी बात है। ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से हैदराबाद में आयोजित हुई थी एक विंग्स 2020 फ्लाइट फॉर ऑल समिट में यह अवार्ड दिया गया। तो बहुत बड़ी बात है। उड़ान योजना प्रदेश में लागू करने के लिए एमओयू करने वाला राजस्थान पहला राज्य होने के साथ राजस्थान ने उड्डयन कंपनियों में भी सहूलियत भी दी है। 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को प्रमुख आंद्रे अजोले ने विश्व विरासत का प्रमाण पत्र किसे दिया? तो जयपुर प्रकोटे हेतु दिया। ये तो याद ही आपको। 6 जुलाई 2019 को इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया और 5 फरवरी 2020 में इसे प्रमाण पत्र दे दिया। याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा यहाँ से जयपुर शहर के प्रकोटे को। ठीक है। इससे पहले 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया था और 2013 में जयपुर के आमेर महल को शामिल किया गया था। तो ये सारी बातें याद रखनी है। 19 फरवरी 2020 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा शुरू की गई सुपोषित महाअभियान का संबंध किस क्षेत्र से? ये मैं आपको बता चुका हूँ, कोटा बूंदी। साथ साथ में आपको राजस्थान करंट अफेयर सुबह 7 बजे मिलते हैं ना, उसमें आपको ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ सारे, तो वहाँ भी देख लेना। और ये तो स्पेशल है ही। तो कोटा में गर्भवती महिलाओं के लिए सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की है कब? 19 फरवरी 2020 को। और इसमें ये कहा गया कि यहाँ इस क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं में राजस्थान के हिसाब से 70% खून की कमी पाई जाती है। तो इसके तहत 9 माह तक विशेष पोषाहार दिया जाएगा और हर माह मेडिकल चेकअप होगा। भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा फरवरी 2020 में जारी की गई स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये देखो, ये हमारे भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी की है। तो इसमें स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट को 3रा स्थान मिला है। कौन सा? 3रा स्थान। पहला स्थान है कोलकाता का, दूसरा है चेन्नई का और तीसरा हमारा राजस्थान आता है। एक और ध्यान रखना, ग्राहक संतुष्टि में मामले में उदयपुर एयरपोर्ट को देश भर में 2रा स्थान, जबकि जोधपुर को 8वां स्थान। ग्राहक संतुष्टि में देखें तो उदयपुर हमारा टॉप पे आता है और देश में दूसरे पे आता है। राजस्थान का राजस्थान का राज्य पक्षी जिसे प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सूची में शामिल किया गया है, तो वह गोडावन पक्षी। गोडावन हमारा राज्य पक्षी है, पता है आपको। तो इसको शामिल किया गया। अब ये क्या हुआ, गांधीनगर गुजरात के अंदर एक 13वां कोप शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें भारत के प्रस्ताव पर एशिया हाथी, गोडावन और बंगाल का फ्लोरिकन विलुप्त हो रहे जीवों को अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया। तो ध्यान रखना, प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय संधि जिसे बोन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो एक और ध्यान रखना, बहुत ही बड़ी बात, 13वें कोप शिखर सम्मेलन हुआ था ना फरवरी 2020 में, इसका जो शुभंकर था वो भी गोडावन था। शुभंकर भी क्या रखा गया था? गोडावन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हम इसको कहते हैं। तो इसके बारे में सारे क्वेश्चन याद रखना, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। प्रदेश की किस नदी को केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के 3रे चरण में शामिल किया गया है? तो चंबल नदी को शामिल किया गया है। किसमें? नमामि गंगे प्रोजेक्ट के 3रे चरण में चंबल और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ उन सबको शामिल किया गया है। तो और चंबल जो अभयारण्य है उसके 625 किलोमीटर से वर्ग किलोमीटर में से 284 वर्ग किलोमीटर लंबा क्षेत्र इस प्रोजेक्ट में शामिल है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। और नवंबर 2020 तक जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक हम ये मैराथन क्लास आपके लिए जारी रखेंगे। बस आपकी सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करो। इस पोस्टर को आप, लिंक को आप व्हाट्सएप पे लगाया करो, अपने ग्रुप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया करो, जितने भी ग्रुप है उसमें जरूर आप सपोर्ट, क्योंकि 3 वीडियो आपको दे चुके हैं, 2 दे चुके हैं, तीसरा आज दे दिया। और राजस्थान करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन मुख्य तथ्य के साथ उपलब्ध करवाने हैं। और जहाँ तक
मेरा विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन अगर राजस्थान करंट अफेयर्स का आएगा एक भी गलत नहीं होगा। तो आप बढ़िया तरीके से इन्हें पढ़ें, शानदार। उसके अलावा जनवरी से जुलाई तक का हमारा करंट अफेयर्स की ई बुक भी हमने लॉन्च कर दी है, यानी वो PDF के रूप में है। तो PDF के रूप में आप उसे प्राप्त कर सकते हो, उसका प्रिंट निकाल सकते हो। उसके लिए आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे से कर सकते हो। इसके अलावा अगर वहाँ से आपको सुविधा नहीं मिलती है और नहीं कर पाते हो तो आप व्हाट्सअप नंबर ले लो मेरे 8094496272 पर मुझे मैसेज कर देना। 8094496272 पर उस पर मैसेज करना कि सर हमें PDF चाहिए। वहाँ भी आपको पैसे तो वहीं देने पड़ेंगे, इसी नंबर पे, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम। फिर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया करो कि सर हमने 50 रुपये पे कर दिए, आपको सीधा व्हाट्सएप पे मैं PDF दे दूंगा। अगर जो लिंक से ले सकता है, नहीं ले सकता है तो वो यहाँ कर सकता है। प्रदेश के किस स्थान पर यूरेनियम के खनन की शुरुआत होने जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट। प्रदेश के किस स्थान पर यूरेनियम के खनन, यूरेनियम का भंडार मिलना बहुत ही बड़ी बात है। हमारा देश तरस रहा है, ये यूरेनियम सबसे महंगा, ये बहुत ही महंगा खनिज है जो हम कनाडा और कजाकिस्तान से खरीदते हैं, जिसे परमाणु बम वगैरह और बड़े बड़े परमाणु के जो शक्ति ग्रह हैं वहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, तो खंडेला सीकर के अंदर, खंडेला सीकर के अंदर के अंदर खंडेला का अगर सीकर का गांव पूछे तो ही बता देता हूँ। रायल गांव में 10,000 टन यूरेनियम मिलने के 22 साल पुराने सर्वे पर पूरी तरह से मोहर लगी। 22 साल पहले सर्वे हुआ था रायल गांव में, और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यहाँ से यूरेनियम निकालने की तैयारी कर दी है। तो राजस्थान में यूरेनियम का पहला और देश का तीसरा प्रोजेक्ट है, देश का तीसरा प्रोजेक्ट है। पहले 2 प्रोजेक्ट झारखंड और तेलंगाना में चल रही हैं, झारखंड और तेलंगाना में चल रही हैं, ध्यान रखना। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, अगर ये कामयाबी हो जाती है, यहाँ से खुदाई कोना खूब सारा निकल जाता है, तो फिर आपको पता है खंडेला सीकर और हमारा राजस्थान यूरेनियम का भंडार निकलने जाए तो बहुत सुविधा हो जाएगी। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में प्रदेश के किन 2 शहरों को शामिल करने की परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया है? तो मैंने आपको पहले बताया था, उदयपुर और जयपुर वाले तैयार हो जाओ। बुलेट ट्रेन के लिए बनाए जाने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए चिन्हित दिल्ली अहमदाबाद रूट में उदयपुर व जयपुर को भी शामिल किए जाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली से अहमदाबाद का ये रूट 886 किलोमीटर का होगा। दिल्ली और अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। तो 2 उदयपुर वाले, जयपुर वाले तैयार है। ये बुलेट ट्रेन 2022-23 में आ रही है, जापान के सहयोग से ये बनाई जा रही है, शुरू हो चुका है इस पे काम। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ विकसित होने जा रहा है? पहला तो आपको पता ही है जोधपुर का बड़ला पार्क, दूसरा नोक जैसलमेर के अंदर स्थापित है, होने जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 925 मेगावाट उत्पादन क्षमता होगी। अब बात आती है बड़ला की कितनी है। देखो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनकी उत्पादन क्षमता पूछ सकते हैं। जो जोधपुर वाला बड़ला है ना, उसकी 2250 मेगावाट है। कितनी है? 2250 मेगावाट है। अगला देखिए, जनवरी 2020 में भारतीय सेना का फायर वार युद्ध अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? ये थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया, मैं बता देता हूँ। जनवरी 2020 में भारतीय सेना का फायर पावर युद्धाभ्यास खड़ग शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? खड़ग शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? तो ध्यान रखना, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। 46 नंबर जनवरी 2020 ने नागौर का पांचला गांव, जो पांचला सीधा गांव वो चर्चा में रहने का कारण क्या था? तो मैंने आपको कल परसों ही इसका पूरा क्वेश्चन बताया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला उत्सव माह आयोजित की गई, अंतर्राष्ट्रीय महिला उत्सव माह का आयोजन किया गया और इसमें 12 देशों की महिलाओं ने भाग लिया। गांव कौन सा? नागौर के पांचला सीधा गांव में। और यहाँ पिछले 3 वर्ष से योगा और मौसम का महत्व समझने के लिए आयोजन होता है। ठीक है, इसमें बड़ी बात देखो, अमेरिका की एक लेखिका है एलिजाबेथ गिलबर्ट और नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त हमारे बाड़मेर की रूमा देवी भी शामिल हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, नागौर का पांचला सीधा गांव क्यों प्रसिद्ध है। अगला देखिए, पिछले दिनों प्रदेश का मीनार जो उदयपुर में चर्चा में आने का कारण क्या था? प्रदेश का मीनार क्षेत्र है या मीनार है, ये उदयपुर में क्यों चर्चा में रहता? तो इम्पोनेंट बर्ड एरिया ABA के रूप में नामित हुआ। यानी उदयपुर का मीनार देसी विदेशी परिंदों की पनाहगाह है, जिसे वर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। वर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध हो गया मीनार। और इसका क्या है, राजस्थान के 3
31 यानी 31 IBA साइट्स में से मिनार ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसका संरक्षण स्थानीय ग्रामीणों के स्तर पर करना होता है। यानी यहाँ लोग स्थानीय स्तर पर पक्षियों जो पक्षी हैं, परिंदे हैं, उनका संरक्षण करते हैं। दिसंबर 2019 में प्रदेश के पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया गया, ये भी आपको पता है। जनता क्लिनिक का शुभारंभ जयपुर में किया गया। 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के वाल्मीकि बस्ती में प्रदेश के पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया। तो ये जनता को चिकित्सा और सुविधा बेहतर घर के आसपास उपलब्ध करवाने के तहत खोले गए, ताकि जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज कह सकते हैं, मेडिकल जो हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उनमें ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना और लोगों को आसपास में ही सुविधा मिल जाए। इसके तहत पहले चरण में जयपुर में 12 और जोधपुर में 3 जनता क्लिनिक शुरू किए। 7 दिसंबर 2019 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ? 7 दिसंबर 2019 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन का उद्घाटन जोधपुर में हुआ। और तारीख ध्यान रखना, 7 दिसंबर। जोधपुर का स्थान है जालमंड, ठीक है, जालमंड में हुआ। और इससे पहले जहाँ जोधपुर हाईकोर्ट था वहाँ 1949 से वही इमारत थी, अब नया उद्घाटन कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और अभी मैंने बताया राजस्थान उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या सभी करता है 50 है, और इसका उद्घाटन खुद राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने किया। और आज का अंतिम क्वेश्चन, देश में स्वच्छता के मामले में कौन सा स्थान स्वच्छता सर्वेक्षण या कौन सा शहर प्रथम रहा? तो इंदौर रहा। इसमें बात आती है टॉप 100 में हमारे राजस्थान के कितने आए? 3। जयपुर 28 नंबर पर, जोधपुर 29 नंबर पर और कोटा 44 नंबर पर। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे। अगला चौथा आएगा, उसमें फिर 50, लेकिन पूरे मुख्य तथ्य के साथ हम क्लियर करते जाएंगे। और ये बुक मैंने बता दी, जिस विद्यार्थी को खरीदनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट संग्रह है इसमें वन लाइनर क्वेश्चनों का, यानी 1000 प्लस वन लाइनर। यानी मैं आपको सही बताता हूँ 940 से 950 के आसपास इसमें क्वेश्चन है। 40 से 45 पेज हो गए, प्रिंट निकालोगे तो 20 पेज निकलेंगे आपके। राजस्थान करंट अफेयर्स का पिछले 6 महीने का करंट मैं आपको जनवरी से जुलाई उपलब्ध करा सकूँ। 20 से 30 हज़ार लोग देख चुके हैं। आप भी इसका फायदा उठाइए, प्ले लिस्ट में जाके देखिए, आपको ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के हैं, राजस्थान जीके के सब टॉपिक है। बस आप बार बार पूछा करो मत भी सर ये है कि नहीं है। सारे कोरोना वायरस पे हमारा वीडियो बना हुआ है, पुरस्कारों पे हमारे वीडियो बने हुए हैं, खेल पर हमारे वीडियो बने हैं। बस आप जाया करो, प्ले लिस्टों में जाया करो, या वीडियो नाना क्लासेस लगा के ऊपर कम्युनिटी वीडियो होते हैं ना, वहाँ वीडियो पे आपके सारे क्वेश्चन, सारे वीडियो जो आप चाहोगे वो आ सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर जल्दी से हाजिर होंगे। लाइक शेयर करते रहना, सपोर्ट करते रहना। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।